Hey guys, this is Rahul. In this video, we will discuss about Indian Constitution, which is part 2. Let's see इस वीडियो के साथ हम लोग जितने सारे MCQs इंपॉर्टेंट होंगे पॉलिटिक्स सेक्शन के उन सभी को कवर कर रहे हैं। तो हमारा आज ये पार्ट 2 है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। एंड द फर्स्ट वन इज हियर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? Under which article of Indian Constitution reservation has been given for scheduled castes and tribes in Lok Sabha? And the right answer is Article 330. Article 330 में इसके संबंध में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? The jurisdiction of the Andaman and Nicobar Island comes under which court? And the right answer is B1. पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच में। देखिए ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को लेकर के कि जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट को एक अलग अधिकार दिया गया है जिसे कहते हैं जॉइंट हाई कोर्ट। तो जो जॉइंट हाई कोर्ट होता है वो एक राज्य के अलावे अन्य केंद्र शासित प्रदेश या अन्य राज्य के साथ साथ एक ही हाई कोर्ट कार्य करती है, जिसे जॉइंट हाई कोर्ट भी कहा जाता है, संयुक्त उच्च न्यायालय कहा जाता है। तो अगर बात करें अंडमान निकोबार के बारे में, तो इसका जो अधिकार है न्याय क्षेत्र का अधिकार उसी कोलकाता हाई कोर्ट को सौंपा गया है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? B1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? विच कोर्ट फंक्शन इज द जुडिक्शन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप? And the right answer is B1, केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? Who can change the number of judges of Supreme Court? And the right answer is B1, पार्लियामेंट बाय लॉ, कानून द्वारा संसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्षों तक कार्य करना चाहिए? इन ऑर्डर टू वर्क एज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अ पर्सन शुड वर्क इन द हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ईयर्स? एंड द राइट आंसर इज 10 ईयर्स। देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज बनने की एक एलिजिबिलिटी होती है, जो योग्यता होता है, वो दो प्रकार के दिए गए हैं। एक होता है 5 ईयर्स, जो 5 साल के होते हैं वो हाई कोर्ट में जज के रूप में कार्य करना चाहिए, और जो 10 ईयर्स है वो हाई कोर्ट में एक एडवोकेट के रूप में कार्य करना चाहिए। तो अगर हम बात करें ऑप्शन को, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी 5 ईयर्स नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा A1 हो जाता है, 10 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिल्ली को NCT राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? With which amendment of NCT National Capital Territory Constitution was Delhi made? And the right answer is B1, 69th Amendment. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? इन इंडिया एवं विच पॉपुलेशन इज द 3-tier पंचायती सिस्टम इन इंडिया? एंड द राइट आंसर इज C1, 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंड द राइट आंसर इज A1, केवल 1 और 2। देखिए एक में अब स्टेटमेंट दिया गया है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, जो सही है। दूसरे में है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्रिपरिषद होती है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है, ये गलत है। जितने भी निर्णय होते हैं वो सारे राज्यपाल के नाम पर होते हैं। तो अगर राइट देखें सही हमारा कौन सा, केवल ऑप्शन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी ये इंग्लिश वर्जन है, जो क्वेश्चन 8 का ही है, तो देख लेते हैं इसको भी। विथ रेफरेंस टू द executive power in a state in India, which of the following statement is correct? And the right answer is A1, 1 and 2 only. Statement 1 and 2 is only right. The executive power of the state is vested in the governor.
द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये दोनों सही ऑप्शन है स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? हु कैन रिमूव द गवर्नर फ्रॉम हिज ऑफिस इन द फॉलोइंग? एंड द राइट आंसर इज C1 प्रेसिडेंट। तो राज्यपाल को हटाने का जो प्राधिकरण एक अधिकार दिया गया है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ये हमारे 5 हैं लैंग्वेज। एंड द क्वेश्चन इज 2003 के 1902 संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई थी? एंड द राइट आंसर इज C1 3 एंड 5। तो देखिए 2003 के 92वें संविधान संशोधन में जो भाषाओं को जोड़ा गया था हमारे 8वीं अनुसूची में वो है बोडो, संथाली, साथ ही डोंगरी और मैथिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित धार्मिक समुदाय पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग रिलीजियस कम्युनिटीज। इनमें अल्पसंख्यकों का पहला दर्जा किसे मिला हुआ है? हु हैज़ गॉट द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटीज अमंग देम। तो इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए? D1 1 2 3 4। देखिए ये हमारे जो भी लोग हैं सारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं, साथ ही जो मुस्लिम समुदाय वो भी हमारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा करेक्ट कौन सा उसके बारे में देखना है। एंड द राइट आंसर इज B1 इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स होल्डिंग टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स। तो जितने सारे आपके ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शन में से जो राइट ऑप्शन हमारा है होता है वो है B नंबर। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट 1 अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति सही है। अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार ये भी सही है। आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल संबंध प्रावधान ये भी सही है। अनुच्छेद 148 टू 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। तो आपको बताना है कि इनमें से सही मिलान कौन सा है। एंड द राइट आंसर इज B1 1 2 एंड 3। तो ये तीनों हैं वो जो राइट है और ये जो है ये गलत है। एक्चुअली अटॉर्नी जनरल के स्थान पे हमारा कैग होता है। अगर ये कैग रहता तो हमारा 4th ऑप्शन भी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 13 क्वेश्चन ही है तो इसका आंसर जैसा कि पिछले क्वेश्चन में दिखा गया था तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1 2 3 ये तीनों सही हैं। एंड द राइट आंसर इज B1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है? एंड द राइट आंसर इज B1। देखिए यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो जो हमारा 4th स्टेटमेंट है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है तो ये संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता के आधार पर नहीं है। तो ये आधार नहीं है अयोग्यता का जो इसमें गलत दिया हुआ है। तो आपको राइट आंसर अगर देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा B1 होता है ओनली 4। और इसका जो इंग्लिश वर्जन था ये आपका है 14 क्वेश्चन का। तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा हमारा ओनली B ओनली 4 स्टेटमेंट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? एंड द राइट आंसर इज B1। 6th schedule of Indian Constitution deals with administration and control of scheduled area and scheduled tribes in which 4 states? And the right answer is B1 Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज टू बी अमेंड टू क्रिएट अ न्यू स्टेट? एंड द राइट आंसर इज
A1 फर्स्ट शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान भारत की सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन द राइट ऑफ डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट अंडर विच एरियाज? एंड द राइट आंसर इज B1 डिफैक्टो जुडिक्शन, वास्तविक न्यायाधिकार। अगर बात करें तो इसे एक दूसरे लैंग्वेज में जाना जाता है जिससे बोलते हैं बेसिक जुडिक्शन या मूल क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द proceeding for its appeal? And the right answer is C1 स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान दीजिएगा, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट तो करते हैं, लेकिन जब कभी अपील करना हो राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या राष्ट्रपति के पद से हटाने से संबंधित किसी भी तरह का, तो उस अपील में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा जो भाग नहीं लेने वाले सदस्य हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी? होम डिड द स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड? एंड द राइट आंसर इज C1 भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल करना। नेक्स्ट है लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? विच स्टेट मेम्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल ट्राइब्स विद द मैक्सिमम सीट इन लोकसभा? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। एंड द राइट आंसर इज A1 मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कार्यकर्ताओं अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग वर्कर्स ऑफर्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। एंड द राइट आंसर इज A1 तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, 2 और 3 ये हमारे आते हैं। जो एक पोस्ट क्रम होता है, जो पोस्ट का एक क्रमांक होता है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की संवर्धित सूची में है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इन द कंक्रुएंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल? एंड द राइट आंसर इज B1 फॉरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? इन होम कैन द प्रपोजल ऑफ रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बी टेबल्ड? एंड द राइट आंसर इज B1 राज्यसभा ओनली। इसका राइट आंसर होगा B1 राज्यसभा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? द डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम मैनेजमेंट इज अ डिपार्टमेंट अंडर विच मिनिस्ट्री? एंड द राइट आंसर इज B1 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के समय में ये आता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द कंस्टिट्यूंसी विच इज द लार्जेस्ट लोकसभा ऑफ इंडिया? एंड द राइट आंसर इज B1। तो हमारा टॉप 25 पॉलिटिकल सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन क्विज कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और जो लोग भी हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके साथ साथ आपके वेल विशर्स भी ले सकें। तो थैंक्स अगेन, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।